नमस्ते मित्रों, मेरे एमवे के साथियों, विशेष रूप से जिन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया है, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं। आज मैं बेसिक चीज़ पर बात कर रहा हूँ आपसे, और उसको एक लाइन में बोलूँ क्षमा कीजिएगा, उसको एक लाइन में बोलूँ तो ये है कि हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क होता है कि जब हम कुछ भी जाने बिना चल पड़ते हैं दूसरों को अपनी टीम में शामिल करने या कोई प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। अगर आपसे कोई कुछ भी पूछे किसी भी चीज़ के बारे में, तो क्या आपके पास उत्तर है? नहीं है। तो जब आपने दो चार लोगों को ये सोच के कि ये तो मेरा बड़ा नियर्स एंड डियर्स है, और आपने उनको अप्रोच किया और आप उनको जो है पॉइंट पर लाने में सफल नहीं हुए, आपने ये सोचा था कि मैं इससे कहूँगा या मैं इससे कहूँगी और ये फ़ौरन ज्वाइन कर लेगा। सारे लोग नहीं होते ऐसे, बड़े कम होते हैं जिनका आप में इतना विश्वास होता है कि आप उनसे कहेंगे या कहेंगी और वो इमीडिएट जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। तो बिरले कौन होते हैं? जिनका आपसे स्नेह है और आपके बारे में ये विश्वास है कि आप जो भी करेंगे या करेंगी वो उचित ही होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कर भी लिया, तो भी उनको सिखाना तो पड़ेगा ना। तो सिखाने का काम कौन करेगा? आप अभी सिखाने का काम तब कर पाएंगे या कर पाएंगी जब आप सीख जाएंगे। तो तब तक कौन करेगा? हम करेंगे। तो बेटर क्या है कि आपने उनको ज्वाइन भी करवा लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तब भी आप हमारा उनसे परिचय करा दें, वहीं हाथ के हाथ बात करा दें, ताकि हम उनसे सीधे भी बात कर सकें। जब मान लो आप बिज़ी हैं और मेरे पास समय है, वो उनके पास समय होता है, तो मैं उनको गाइड कर सकूं। और वैसे तो थंब रूल ये है कि आसान, जैसे कहते हैं स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं कि जो भी हमको अभी आता नहीं है, देखो दो चीज़ें मिलकर काम होता है आगे। आपकी तो क्रेडिबिलिटी होती है और हमारी नॉलेज होती है, ये मिलकर 1 और 1 11 हो जाते हैं। अब आप अकेले चल दिए तो क्रेडिबिलिटी तो आपकी पूरी है, लेकिन नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा कठिनाई की बात हो सकती है, ख़ासतौर से उनके लिए। वो उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो ये सोचेंगे यार ये बहुत बढ़िया है, ये मैं आई लव हिम, और बहुत सिंसियर हैं हर प्रकार से, लेकिन ये आगे को कैसे बढ़ेंगे हम, जब अभी तो यही नए हैं, इनको आता नहीं है इनको। तो वहाँ आपको क्या करना है? टीम को प्रमोट करना है। ये स्मार्ट वर्क है। आप अपलाइन को प्रमोट करें कि भाई हम जिस टीम में शामिल हुए हैं वो टीम में हमें हर समय हेल्प उपलब्ध है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये, अंकुर गुप्ता हैं, बहुत हाई लीडर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, और आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, और यूएस से रह आए हैं, जर्मनी रह आए हैं, फ्रांस रह आए हैं, अपने जॉब की उसमें बहुत अच्छे प्रोफाइल पर थे। वो इस बिज़नेस में भी आए और उन्होंने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है, और मुझे प्रिय भी बहुत हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने शुरू के वो बताते हैं असफलताओं के, कि क्योंकि हमसे कुछ आता जाता नहीं था, केवल एक्साइटमेंट था, एक्साइटेड रहते थे, तो गलतियां बहुत की हमने। तो बोले फिर भी इस बिजनेस में क्या ख़ास बात है कि आप कितनी भी गलतियां कर लीजिए, ये आपको माफ़ कर देता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने गलतियां करके हर गलती पे आपके 5,000 रुपये गए और आपने 100 लोगों को दिखा दिया तो आप 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए के नीचे आ गए। ऐसा तो है नहीं। क्या करना है आपको लोगों से बात करनी है। बात करने से पहले क्या करना है? फीड योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ। ये कहावत है, मेरे याद आ गई, मैंने बोल दी। तो कहने का अर्थ क्या है? हम पहली गलती क्या करते हैं? हम स्वयं ही बिना अपना आत्मविश्वास पाए हुए लोगों को जोड़ने चल देते हैं। एक प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट होता है, करके देख लूँ। भैया करके देखोगे तो करके देखने से पहले करना तो सीख लो। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ बहुत सिंपल है। बिजनेस को कैसे करते हैं ये बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ स्किल होती हैं वो हमें डेवलप करनी होती हैं, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों। अपने में स्किल का मतलब ऐसा नहीं है हम उनसे कोई छल कपट कर रहे हैं,
लेकिन हमें उनको आश्वस्त करने वाले उत्तर तो आने चाहिए। जैसे कि मान लो वो कहते हैं भाई आपका ग्लिस्टर तो 270 रुपये का 190 ग्राम का, और मार्केट में 200 ग्राम का जो है वो शायद 100 रुपये के आसपास का मिल जाता है। मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया ग्लिस्टर का। हम तो अपना 4019 रुपये MRP का प्रोटीन पाउडर भी मार्केट के वो जो 300-400 ग्राम के बीच में एक प्रोटीन एक्स का आता है, 300-400 रुपये का, मुझे पता नहीं कितने का आता है एग्जैक्ट। तो उसका दाम हम दिखा देते हैं कि भाई ये प्रोटीन एक्स महंगा है और हमारा सस्ता पड़ता है। भले ही हम 1 किलो वाले से तुलना इसलिए नहीं करते हैं कि 1 किलो वाला तो और सस्ता बैठेगा, हम तो अपने 200 ग्राम वाले से तुलना करते हैं। उनके 250-300 ग्राम वाले इसकी कॉस्ट की तुलना हम अपने 200 ग्राम वाले से करते हैं, तो हमारा बहुत सस्ता बैठता है। पर कैसे? हम जब बिजनेस में आए थे तो हमसे कुछ भी नहीं आता था। क्या किया? हमें सीखने की ललक हमेशा से रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जहाँ मन में आ गया सीखना है तो सीखना है। तो आपको भी सीखना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको इसमें सफल होना है, तो अमीर बनेंगे, सफल होंगे। तो अमीर बनने के लिए क्या करना है? आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है। नो योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही हम बिजनेस में आते हैं हमें अपने प्रोडक्ट लेने चाहिए। अब क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट हमने अपनी मनपसंद के ले लिए। मान लो आपने जो है अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट ले लिए और आपने सबसे बढ़िया वाले ले लिए, आर्टिस्ट्री के क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश, और साथ में क्या जो होता है फेशियल का किट ले लिया आपने। तो आपके पास गिनती के प्रोडक्ट आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे मत लीजिए, लेकिन अगर आपका लिमिटेड बजट है तो ये आपकी चॉइस है। आप अगर केवल स्किन केयर में काम करने के इच्छुक हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका आप कस्टमरों पर इस्तेमाल करेंगी, और कस्टमर पर इस्तेमाल करेंगी तो उनकी फीलिंग के कारण से आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या है। कस्टमर्स की फीलिंग पता चलेगी तो आपको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आपके घर में जो प्रोडक्ट्स मार्केट से आते थे और वो एमवे में भी हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी पार्टनरशिप हो गई एमवे से। तो आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए? आपके अपने, जिसमें आप पार्टनर हैं, वो प्रोडक्ट आपके अपने हुए या मार्केट वाले अपने हुए? आपका अपना होटल है तो सामने वाले ढाबे पे खाना खाएंगे क्या? होटल चलेगा फिर आपका क्या? जब पता चल जाए लोगों को कि भाई होटल स्काई लार्क का जो मालिक है वो तो सामने जो ढाबा बना है उसके वहाँ खाता है जाके, नहीं ना। सो जब आपके अपने प्रोडक्ट हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अनुभव नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों से कहने का आत्मबल कहाँ से लाएंगे? तो एक गलतियाँ ये करते हैं आदमी, दुनिया भर की चीज़ें खरीदता रहता है। मार्केट से एमवे में आया तो एमवे का प्रोडक्ट खरीदने में उसे लोग डरा देते हैं। अरे यार बहुत महंगे प्रोडक्ट है, किस चक्कर में पड़ गया तू? बस सिट्टी पिट्टी घूम। अरे अपना कॉन्फिडेंस रखो यार कि भाई बता यार कैसे महंगे हैं, तूने कोई यूज़ किया है क्या? मुझे बता कौन कौन सा महंगा है, मैं अभी इंक्वायरी करके बताता हूँ तुझे। तो आप क्या कर सकते हैं? मुझसे फ़ोन मिला सकते हैं, मेरी उनसे बात करा सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करने में इच्छुक हैं तो खाली वैसे ही कमेंट कर दिया, जैसे कि दुनिया में लोग अधिकतर खाली बैठे ठाले जिसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ कहने से मतलब है। कुछ नहीं कहेंगे तो वो समझते हैं कि उन्हें लोग बेवकूफ़ समझेंगे, इसलिए भी तो कुछ बोलते हैं ना लोग। तो दूसरी गलती ये करते हैं कि हम प्रोडक्ट को स्वयं प्रयोग नहीं करते। भाई साहब, दूसरों को कन्विंस नहीं करना है, अपने आप को कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने लायक है या नहीं है। जब आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है भाई, मार्केट में तो ऐसे प्रोडक्ट हैं भी नहीं, तब आप दूसरों से रिकमेंड करेंगे आप, और तब आप लोगों से बात करेंगे कि यार ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, इनको यूज़ करके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दूसरा भी अगर यूज़ करेगा, दूसरा भी ग्राहक बन जाएगा। अभी आप छोड़िए उसको, आप उसको बिजनेस में ला रहे हैं, आप उसको कस्टमर बना रहे हैं मान लो, तो आपको प्रोडक्ट के कंपेरिजन करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप घुसते ही जैसे बिजनेस में आए आपको 160 प्रोडक्ट है तो सबकी आपको नॉलेज हो जाएगी, नहीं।
बेसिक बेसिक प्रोडक्ट ले लीजिए जो घर में आपके इस्तेमाल होते हैं। दांत साफ़ करना है, आपका ब्रश है, आपका शेविंग फोम है, आपका हैंड वॉश क्रीम है, और नहाने का साबुन है, और फेस वॉश है, शैम्पू सिर धोने का है, शैम्पू नहाने का है, और कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, पोंछा लगाने का, सिर में डालने का तेल है, आंवले का और गोले का, और भी छोटी छोटी स्किन केयर है। अब उन सब के बारे में आप महसूस करिए। आपका जितना भी बजट है, वैसे तो अगर आपने कभी बिजनेस किया है या दूसरों ने, आपके मिलने जुलने वालों ने बिजनेस किया है, तो आपको ये मालूम होगा कि बिजनेस में आपके कुछ ना कुछ स्टॉक होना चाहिए। अब आप, मैं ही नहीं कहता आप सारे स्टॉक लेंगे, सारे स्टॉक लेने में तो बहुत पैसा लग जाएगा, इसलिए हम कहते नहीं लोगों से। हम कहते हैं आप केवल जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें जो बहुत बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, जिनकी आए दिन ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जैसे कपड़े धोना है, जैसे कि वही होम केयर, पर्सनल केयर, ये तो यूज़ होते ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग अगर किसी बीमारी के चपेट में आ जाएं, कितना पैसा लगेगा उनका। और ये हम सोचते हैं कि यार ये सोचेगा कि मैं इसका खर्चा करा रहा हूँ। अरे खर्चे से बचा रहा हूँ मैं। अगर वो डॉक्टर के चपेट में आ गया ना एक बार, मतलब किसी रोग के, तो पता चल जाएगा आपको। हमारे तो कई उदाहरण ऐसे हुए हैं कि हमने लोगों को बताया है और लोगों ने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया है, लेकिन हम ये नाम लेके नहीं कह सकते ना किसके साथ क्या हुआ, मगर तभी याद आ जाता है कि ऐसा हमने उससे किया था, उससे ऐसा कहा था हमने, और उसने सुना नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि प्रोडक्ट बेचने मत निकलिए। क्यों? यू आर नॉट अ सेल्समैन। उससे आपका, वैसे भी जो सामने वाला है जिसके पास आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो कभी बिजनेस में आने का सोचेगा नहीं, क्योंकि सेल करना किसी को अच्छा नहीं लगता है नॉर्मली। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि सेल करने में क्या बुराई है, सारी दुनिया सेल करती है। लेकिन सेल करने का तरीका होता है। रिलायंस फ्रेश वाला सब्जी बेच रहा है तो रिलायंस अंबानी थोड़ी बेच रहा है सब्जी, है कि नहीं है? लेकिन क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसने देखा मिडिल मैन को जाने वाला पैसा जो है, जो इतना सारा पैसा है जिसमें ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता ना कुछ होता, वो सारा पैसा जो है वो बहुत पैसा है। तो उन्होंने रिलायंस फ्रेश खोल दिया, साथ में और चीज़ें बिकने लगी, है ना। एक स्टोर के नीचे जब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो ग्राहक ऑटोमेटिकली आते हैं। आई सब्जी खरीदने से ले गए मसाले भी, चलो वो बात अलग है। लेकिन जब आप लोगों से इनकम के बारे में बात करेंगे, आपको ये विश्वास होगा कि आप उन्हें इनकम कराने के लिए ले जा रहे हैं। आप जो उनको रास्ता बता रहे हैं, जो आप उनको इनकम बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ बढ़िया होगी। क्योंकि पॉजिटिव सोचिए आप उनके बारे में कि कितना अच्छा लगेगा जब आपके थ्रू उनके घर में 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख आने लगेगा। और जैसे आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, और अब सब लोग अपने अपलाइन का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और बहुत से तो ऐसे कहते हैं मैं हमारी औलादें भी देना नहीं दे सकती उनका। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी के बारे में। कभी आप सोचिए किसी ने कभी आपके बारे में ऐसा कहा है क्या? और अगर कोई कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो ये इस फीलिंग से आप लोगों से बात करिए कि आप लोगों की लाइफ में रंग भरने के लिए चले हैं, और उनको समझ में आए, भगवान करे आपको समझ में आया, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन उनको भी ये बात समझ में आए। तो इस फीलिंग से आप जाइए और ये कल्पना करिए कि उनको समझ में आ गया है और उनकी लाइफ बदल गई है, और कितनी खुशी का वातावरण उनके घर में है, और आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपके ऑब्लिगेशन मान रहे हैं। तो ये फीलिंग के साथ आपको अप्रोच करनी है लोगों से। और इनकम की बात करेंगे तो आपके मन में ये ग्लानि नहीं होगी कि अगर वो मना करते हैं तो यार देखो मैं इसको सामान बेचने गया था, यार ये लोग कहेंगे कि मैं तो सामान बेचता कर रहा हूँ, है ना बात। तो आप उनको देने जा रहे हैं, याद रखिए, आप उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे। इवन वो बिजनेस में नहीं आते लेकिन आपके प्रोडक्ट यूज़र बन जाते हैं, तब भी आप उनको बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके आ रहे हैं, आप उनको बीमारियों से बचाने का रास्ता देकर आ रहे हैं। वरना हर प्रोडक्ट में केमिकल है जो उनके जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है धीमे धीमे। इवन पोंछा लगाने का जो प्रोडक्ट होता है, उसी से जो उनका फर्श होता है ना, चट जाता है, चट। टाइल्स देखिए आप ज़रा पुरानी हो जाने के बाद कैसी लगती हैं, पत्थर कैसा निस्तेज लगता है, रूखा रूखा फीका फीका, चमक चली जाती है उनकी जिस
जिस चीज़ से वो पोंछा उनका चलता है। तो खाली पानी से भी चमक चली जाएगी। तो आप उसके बदले में उनको ऐसे प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं। तो पोस्चर आप हाई रखिए। आप हमेशा ये समझिए कि आप उनको उनका भला ही कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि लोग प्रोडक्ट पर बहुत अटकते हैं। ये समझ लीजिए कि वो जो है नादान बालक है जो प्रोडक्ट पर अटक रहे हैं, कॉस्ट पर। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये सीख लीजिए पूछना कि चलो भाई ठीक कह रहे हैं आप, हमारे प्रोडक्ट महंगे ही सही, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा महंगे या सस्ते हैं, पर हमारे प्रोडक्ट थोड़ी देर को मान लो कि महंगे हैं और आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं। कितना फ़र्क है, कितने पैसे बच जाते हैं आपका। जो मान लो मैं मान लो कहता हूँ कि 250 रुपये का खर्चा है कपड़े धोने का आपका 1 महीने का, और हमारे प्रोडक्ट से भी वो खर्चा 250 रुपये का बैठेगा, तो बचत तो नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। लेकिन उनको ये विश्वास नहीं है अभी, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ये बताने ये पैसा आपको मिल रहा है, ये बताने का तो पैसा है। एमवे आपको केवल नाम लिखवाने का थोड़ी है। एमवे में आपने एंट्री ले लिया, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हर बिजनेस में पैसा आपको सेल से मिलता है, यहाँ भी सेल से मिलना है। सेल क्रिएट करने के लिए आपको सीखना है। क्यों सीखना है? आप कहेंगे भाई बाज़ार में तो कुछ भी नहीं होता ऐसे। तो बाज़ार में बोले करोड़पति भी नहीं बनते ऐसे करोड़पति भी नहीं बनते बाज़ार में। जो बाज़ार में ऐसा नहीं होता। बाज़ार में तो गए आप, एक दुकान पे बैठ गए और आपने जो कस्टमर आएगा खरीदेगा चला जाएगा, वो आपका सामान जितना बिकेगा उस पर प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लोगों का 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए सालाना एंड एबव का टर्नओवर होता है। बताओ आपके शहर की कौन सी दुकान है जिसका साल भर में 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाता हो। और ये मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछले साल का टर्नओवर था अनुराग अग्रवाल का, जिनकी टीम में हम हैं, 626 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनकी टीम का। तो क्या अनुराग जी ने कर लिया? क्या एक जगह बैठे किया जा सकता है? आप तो मेरठ जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं, आप बताओ। और मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद जैसे शहर में भी जहाँ एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कोई टर्नओवर कोई नहीं कर रहा एक्सपोर्ट का, मेरे विचार से नहीं कर रहा। और मान लो कि कर रहा हो तो उसकी लागत कितनी लगी हुई है ये तो देखो। उनके पुरखों ने शुरू किया था, 50-50 साल एंड एबव का शायद पुराना उनका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका। अगर उनका भी सैकड़ों करोड़ में हो रहा हो तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई चलो हमारे प्रोडक्ट महंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट सस्ते, तो तुम्हारे प्रोडक्ट से पैसे बचाकर, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कपड़े धोने के खर्चे का, वैसे हमारा 250 रुपये खर्चा नहीं लगेगा। जितना खर्चा आपका 250 रुपये में होता है, हमारा 250 और 200 में होगा। लेकिन कुछ में हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, जैसे बर्तन धोने का कपड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट शरीर में जाके पेट के मित्र बैक्टीरियाओं की हत्या नहीं करता, आपका करता है। ऐसा प्रोडक्ट पैसे खर्च करके लाने लायक है, मुफ्त में लाने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। और मुख्य बात यही है कि बाज़ार के प्रोडक्ट लाकर आपको कभी इनकम हुई है? यहाँ से हो रही है लोगों को, और यही कारण है कि एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। आप ना करें, आपकी चॉइस है। मेरा काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये आप उनसे कह सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप जिसके पास गए हैं वो ज्वाइन कर ले, प्रोडक्ट ले। आपका फ़र्ज़ ये है उन्हें जगाना, और वो जाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जागते तो जब जाग जाएंगे तब आ जाएंगे। आप नेक्स्ट। नो का मतलब है एन फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। वो नो कह के आपको नए व्यक्ति के पास जाने का अवसर बना रहे हैं, और आप इसमें लगे रहिए। जितनी जल्दी जितने ज़्यादा लोगों से आप नो लेंगे, क्योंकि नो में से हाँ मिलते हैं,
उतनी जल्दी आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। आई एम विद यू, श्रवण कुमार।